Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the refraction for the NDA Air Force and Navy students. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, अपवर्तनांक क्या होगा, इसके बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम की जरूरत होगी कम से कम। तो देखिएगा ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का यह गुण अपवर्तन कहलाता है। ओके, तो when any ray of light passes from one medium to another medium, then it deviates their original path. It changes their original path. This process is known as refraction. तो देखते हैं ये एंगल जो होंगे नॉर्मल से ही बनेंगे। आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है तो I, और अपवर्तित किरण है तो R, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। आपतन कोण I है, इंसिडेंस एंगल, और अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्शन एंगल R है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। आप देखते हैं कि अगर कोई पेन या कोई भी सुई आप पानी पे डिप करते हैं तो जो जितना डूबा हुआ पोर्शन है वो बेंड दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर से जब वाटर में रे ऑफ लाइट जाती है, ठीक है, प्रकाश की किरण जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो रहा होता है वहां पर? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हो रहा होता है, जिसके कारण वो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। या तो कैसे मुड़ती है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो दो तरह के मीडियम यहाँ पर होते हैं, डेंसर एंड रेरर, सघन और विरल। तो सघन माध्यम को डेंसर बोलते हैं और विरल माध्यम को रेरर बोलते हैं। ठीक है, आप संकेत के लिए डी और आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सघन से विरल में जब जा रही होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आई है, ये आर है। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो होगी वो आई से ग्रेटर होगी, ध्यान रखिएगा। ये तो डेविएशन कितना आया ये देखिएगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो इतना डेविएशन हुआ, और इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं तो आर माइनस आई, या माइनस साइन बाहर कर लें तो माइनस आई माइनस आर हो जाएगा। और दूसरा है कि रेरर टू डेंसर, ऐसा अगर हो तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी अब की बार आर की वैल्यू जो है आई से छोटी है। ठीक है, तो इसको जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये इक्वल होंगे तो डेविएशन कितना होगा, इतना, डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर। तो देखिए कि ये उतना ही है लेकिन माइनस, और ये उतना ही प्लस में है। तो डेविएशन इज अ मॉडुलस वैल्यू फंक्शन, ध्यान रखिएगा, ये मापांक मान है, इसलिए हमेशा आई माइनस आर मॉड लेते हैं, ना ही निगेटिव दिखाएंगे। और जनरली मॉड वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है तो सब पॉजिटिव ही शो करते हैं। ठीक है ना? और वैसे भी आप जानते हैं कि परिवर्तन यानी चेंज को निगेटिव में दिखाते नहीं। चेंज तो चेंज है, उतने का गैप दिखाता है, अंतर तो उतने का ही गैप दोनों में है, तो वो फिक्स वैल्यू है और ये मॉडुलस वैल्यू। तो ध्यान रखना ये एक मापांक मान है, मॉडुलस वैल्यू फंक्शन, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, अपवर्तन के नियम। तो फर्स्ट लॉ तो यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो आपतित किरण, अभिलंब किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे मीट एट द सेम पॉइंट। ओके, तो ये है पहला नियम। अब द्वितीय नियम क्या है, सेकेंड लॉ, जिसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये क्या है? तो फॉर टू मीडियम, कोई दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर
का अनुपात नियतांक होता है और जिसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये होता है अपवर्तनांक, ठीक है। सो फॉर एनी टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन is constant and that is known as refractive index and it is also known as Snell's law। तो देखते हैं अब इसको कैसे शो करेंगे। जैसे ये टू मीडियम है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो रे ऑफ लाइट 1 से 2 में आ रही है ऐसे, तो इसको शो करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। कहीं कहीं पर म्यू को n भी लिख देते हैं, तो आप जो भी सुटेबल लगे वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। 1 म्यू 2, तो इसको पढ़ा जाता है 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जिस मीडियम को छोड़ के आता है उसके रिस्पेक्ट में, और जहां रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण आ जाती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो 2 में आ गई है तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर ये 2 से 1 में आ रही होती तो उल्टा हो जाता है ऐसे, तो देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हो जाता, तो ऐसे ये बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा अपवर्तनांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, अपवर्तनांकों में संबंध। तो देखिएगा म्यू ग्लास, म्यू वाटर, म्यू एयर, 3 माध्यम ज्यादातर ऑप्टिक्स में यूज होंगे, रे ऑप्टिक्स में, कांच, पानी और वायु, ठीक है। तो कांच को हमने ग्लास से डिनोट किया है जी, पानी को वाटर यानी W, और वायु को एयर लिखा है A से। तो इस तरीके से 3 मीडियम है और ये क्रम है इनके अपवर्तनांकों का कि कौन किससे कितना ज़्यादा कैसे है उसके बारे में, तो ये सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और कैसा संबंध होगा। तो ध्यान रखिएगा फॉर 2 मीडियम ये होगा 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। इसी से हम कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंटरचेंज कर पाएंगे। और 3 मीडियम 3 माध्यम के लिए हो जाएगा 1 म्यू 2 2 म्यू 3 3 म्यू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। या A म्यू W W म्यू G G म्यू A इक्वल टू 1। अब देखिएगा हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा या तो पानी का अपवर्तनांक दिया होगा वाटर का, या तो कांच का, ग्लास का। तो अगर ग्लास का दिया है तो आप देखिएगा म्यू G है, और पानी का है वाटर का तो म्यू W है, और रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है, सापेक्ष में तो वायु है, एयर है। तो ये दोनों तो आपको गिवन होंगे, ठीक है, A म्यू W। और अब यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा, A म्यू W W म्यू G इंटू 1 अपॉन A म्यू G इक्वल टू G म्यू A को 1 अपॉन A म्यू G लिख सकते हैं। तो W म्यू G आ जाएगा A म्यू G अपॉन A म्यू W, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट लेंस मिरर इमर्ज किए जाते हैं, डुबोए जाते हैं, तो वहाँ पर इनका यूज होता है। देखिएगा जैसे ये कोई लेंस है तो A म्यू G है, ये वाटर है तो ये A म्यू W है। जब इसको इसमें इमर्ज किया गया, डुबो दिया गया, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेंस के, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। तो W म्यू G ये आ जाएगा, और ये आया A म्यू G अपॉन A म्यू W। अब सिंपली इसको कैसे निकाल पाएंगे, तो उसके लिए देखिएगा ट्रिक क्या है कि ये रिलेशन होता है
जैसे 1 म्यू 2 लिखा तो इसको जो आगे है वो ऊपर, जो पीछे है वो नीचे। तो आप इसी तरीके से W म्यू जी अगर लिखना चाहें तो म्यू जी अपॉन म्यू W, और कुछ भी रिस्पेक्ट में नहीं होता तो मैंने पहले ही बताया कि एयर है, वायु है। तो इस तरीके से डुबोने के केस में भी हम निकाल पाएंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिलेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन। तो देखिएगा, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा, ये कोई ग्लास स्लैब है, कांच पट्टिका बोलते हैं, बाहर एयर है और यहाँ एयर है। तो अगर कोई रे ऐसे चलेगी, मान लेते हैं इसको पी आई एंगल पर, तो ये बेंड हो जाएगी ऐसे नॉर्मल की तरफ आर, और पूरा ग्लास है तो सिंपल एक ही तरह की रहेगी। यहाँ पर हमने फिर नॉर्मल बनाया तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, आर है, ठीक है। यहाँ से जब रे ऑफ लाइट जाएगी ग्लास से एयर यानी सघन से विरल, डेंसर टू एयर, तो फिर आगे होगी ऐसे आएगी। तो देखिए एयर ये भी है, तो ये एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा, एंगल आर डैश इक्वल टू एंगल आई। दूसरी चीज, ये रे और ये रे दोनों ही पैरेलल होगी, क्योंकि एयर से अगर एयर में कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो क्या उसमें डेविएशन होगा? नहीं, वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये रे पैरेलल है तो ये ऐसे ही जाएगी, यानी P पैरेलल Q। तो ये जो गैप आता है इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और इसी से हमने रिलेशन निकाला था 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1, ठीक।